नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र के बारे में और आज हमारा विषय है बादामी गुफा। तो आइए भारतीय कला के प्रमुख केंद्रों में से हम आज जानते हैं बादामी गुफा के बारे में। बादामी गुफा वर्तमान में यह स्थान कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है। चालुक्य वंशी राजाओं द्वारा इस गुफा का निर्माण करवाया गया था। चालुक्य वंश को पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। ये चालुक्य वंश 6वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक रहा था। उन्होंने इसे वत्यापीपुरम यानी वातापी को अपनी राजधानी बनाया था, जो कि कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। अब इस वातापी क्षेत्र को बादामी के नाम से जाना जाता है और इस वातापी क्षेत्र की स्थापना मंगलेश या पुलकेशिन द्वितीय द्वारा चालुक्य वंशी राजाओं के द्वारा की गई थी। वातापी को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था और इसी वातापी को वत्यापीपुरम या बाद में इसे बादामी कहा जाने लगा। बादामी गुफाएं चट्टानों को काटकर लाल पत्थर से बनाई गई है। बादामी गुफा का बाहरी आवरण अत्यंत सादा है, परंतु अंदर की ओर कलात्मक शिल्प व चित्र बिखरे पड़े हैं। यहाँ एक गुफा में चालुक्य राजा मंगलेश का 578 का एक विशाल शिलालेख है। इस शिलालेख के आधार पर इस गुफा का समय 578 निश्चित किया गया है, परंतु इसके चित्रों की रचना शिलालेख के कुछ समय बाद की प्रतीत होती है और इसका समय 7वीं शती के प्रथम दशक का माना जा सकता है। यहाँ 4 गुफाएं हैं। इनमें से 3 हिंदू यानी कि ब्राह्मण धर्म से संबंधित है और एक यानी कि जो चौथी गुफा है वह जैन धर्म से संबंधित मानी गई है। इन गुफाओं की खोज स्टेला क्रेमिश ने सन 1924 ईस्वी में की थी। इनको वहाँ यानी कि बादामी गुफा में ब्राह्मण धर्म यानी शिव विवाह से संबंधित, हिंदू धर्म हम इसको बोल सकते हैं, से संबंधित यानी कि शिव विवाह से संबंधित एक चित्र मिला था। तो इसी के आधार पर उन्होंने कहा कि ये गुफाएं हिंदू यानी कि ब्राह्मण धर्म से संबंधित है और एक गुफा में जैन धर्म से संबंधित चित्र मिले हैं। तो इसी कारण से उस गुफा को जैन धर्म से संबंधित माना जाता है और इन्हीं चित्रों की रंगीन प्रतिलिपियां को या रंगीन चित्रों को कॉल खांडवाला ने अपनी पुस्तक इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में वर्ष 1938 ईस्वी में प्रकाशित किया था। वैसे माना जाता है कि बादामी गुफा के भित्ति चित्रों की सर्वप्रथम प्रतिलिपियां जगन्नाथ मुरलीधर आहिवासी यानी कि जिसको हम बोलते हैं JM आहिवासी ने तैयार की थी। बादामी गुफा में 4 गुफाएं हैं, जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा था। 3 गुफाएं जो है वह ब्राह्मण धर्म और एक गुफा जैन धर्म से संबंधित है, जिसका विस्तृत विवरण आगे इस प्रकार से दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं पहला दृश्य यानी कि पहली गुफा। पहली गुफा भगवान शिव को समर्पित है। इस गुफा में नटराज रूपी भगवान शिव की मूर्ति है जो 18 फीट ऊंची है। यह गुफा शिव विवाह पर आधारित भी मानी जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरी गुफा दृश्य के बारे में और दूसरी गुफा भगवान विष्णु को समर्पित है और इस गुफा की छत पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों भगवान के चित्र बने हैं। इस दूसरी गुफा में एक राजमहल के कक्ष का दृश्य है और इस दृश्य में राजसी युगल का अंकन हुआ है। नेक्स्ट है तीसरी गुफा। बादामी गुफा की तीसरी गुफा उस काल की वास्तुकला और मूर्तिकला की भव्यता का बखान करती है। यहाँ हमें कई देवी देवताओं के चित्र भी मिले हैं। इसी गुफा में हमें 578 या 579 यानी कि मंगलेश राजा के समय का एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ है, जिससे हमें इन गुफाओं के काल का पता चलता है कि ये चालुक्य काल की बनी गई है। यहाँ एक भित्ति चित्र में विद्याधर तथा विद्याधरी अपने अपने हाथ एक दूसरे के गले में डाले हैं और उनके सिर पर मुकुट है। अब हम बात करते हैं चौथी गुफा यानी कि चौथे दृश्य के बारे में। चौथी गुफा
जैन धर्म से संबंधित है और यहाँ से हमें जैन महात्माओं से संबंधित चित्र मिले हैं, जैसे पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी इत्यादि। और ऐसा माना जाता है कि ये जैन मंदिर 12वीं शताब्दी का है। इसमें अधिक सुंदर युगल आकृतियां हैं। इन गुफाओं की प्रतिलिपियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर भारतीय प्रसिद्ध चित्रकार J.M. अहिवासी तथा उनके सहायकों ने तैयार की और यह कार्य काल खंडवाला तथा के हैबर की देखरेख में किया गया था। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।